हेलो एवरीबॉडी। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जर्नी पर जिस पर हम आपको सभी नौकरी भर्तियों से रिलेटेड सभी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और सभी आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आपको वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो भाइयों, आज की जिसको इंतजार था आरबीआई बैंक भर्ती 2026 की, तो वह नोटिफिकेशन आ चुका है। आरबीआई बैंक ने 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो भाइयों, इस वीडियो में हम आपको इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एज लिमिट चाहिए, क्या क्या इसके आवेदन शुल्क रहने वाला है, इस बारे में सभी प्रकार से आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। तो भाइयों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जैसे आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाए। तो भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भाइयों, आज की जो वीडियो बनने वाली है वह आरबीआई बैंक भर्ती 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बनाई हुई है, जिसमें भाइयों इसका वेतन रहने वाला है मिनिमम 46,000 46,000 रुपये। इसकी योग्यता रखी गई है भाइयों 10th पास। इसके लिए भाई आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया में मेल और फीमेल। तो बात कर लेते हैं भाइयों और थोड़ी जानकारी की। तो भाइयों, ये जॉब आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 द्वारा निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन है भाइयों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। पोस्ट अवेलेबल है भाइयों 572 वैकेंसीज अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। एप्लीकेशन मोड भाइयों ऑनलाइन रखा गया है। अब बात कर लेते हैं भाइयों इसके डेट्स की। तो भाइयों, ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2026 को, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसी डेट को चालू हो गए थे। मतलब कि 15 जनवरी 2026 को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट रखी गई है भाइयों 4 फरवरी 2026। तो भाइयों, जिन लोगों ने भी अब तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो वो अपने 10th के सर्टिफिकेट से इस नौकरी के फॉर्म को भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है भाइयों 4 फरवरी। या फिर आप किसी अपने जानकार को जानते हो तो उसको वीडियो शेयर कर देना। और भाइयों, इसके एग्ज़ाम डेट रखी गई है 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में। और इसके एडमिट कार्ड भाइयों रिलीज होने वाले हैं फरवरी 2026 में, के एक्सपेक्टेड है, संभावित है फरवरी में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाइयों इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो भाइयों, टू अप्लाई फॉर द आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट, इसके लिए कैंडिडेट को क्या क्या होना आवश्यक है। तो भाइयों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है 10th पास, मतलब कि क्लास 10th आपको पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप, यह केवल अंडर ग्रेजुएट के लिए है, मतलब कि 12th से कम पास वालों के लिए है यह नौकरी, ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। इसके अलावा मस्ट हैव लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टेट वेयर अप्लाइंग, मतलब कि आप जिस स्टेट में अप्लाई करने वाले हो तो उसकी आपको लोकल लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। और फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब कि कोई जो किसी सर्विस से हटा हुआ है, रिटायर हुआ है, उसके लिए 15 साल ऑफ डिफेंस सर्विस, मतलब कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं भाइयों एज लिमिट की, जो कि आपके सामने रहने वाली है। यह एज लिमिट भाइयों काउंट की जाएगी 1/1/2026 के अनुसार। तो इसमें भाइयों मिनिमम एज रखी गई है कैंडिडेट की 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज रखी गई है 25 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं भाइयों एज रिलेक्शन की, जिसमें किस किस कैटेगरी को क्या क्या छूट मिली गई है एज लिमिट के ऊपर। तो भाइयों, SC ST को +5 ईयर्स, मतलब कि मैक्सिमम एज 25 थी, तो इसमें SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट दी गई है, अर्थात उनको 30 ईयर के कैंडिडेट भी SC ST के इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि जिनकी उम्र 30 साल है। अब बात कर लेते हैं OBC की, जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए +3 ईयर्स रखे गए हैं, अर्थात उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी भाइयों 28 ईयर्स, 28 साल। PWBD के लिए 10 से या 15 साल रखी गई है, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, उनकी कैटेगरी के अनुसार 10 से 15 ईयर्स उनको बढ़ा दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है भाइयों +3 ईयर्स, मतलब कि सर्विस पीरियड के अनुसार उनको +3 ईयर्स रखी गई है। और मैक्सिमम उनकी हो सकती है, जो एक्स सर्विसमैन है, जो किसी सर्विस से रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है भाइयों 50-50। विडोज और डिवोर्स वुमेन के लिए, मतलब कि जो कोई विधवा है, विडो है, और जिनका डिवोर्स हो गया है, उन महिलाओं के लिए
35 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज रखी गई है। और SC/ST के लिए भी 5 साल और बढ़ा दिए हैं, मतलब कि 40 साल रखी गई है। RBI वर्क एक्सपीरियंस, अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को या मेल को RBI वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भाइयों इक्वल टू ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब कि उनके लिए भी 3 साल बढ़ा दी गई है, मतलब कि 25 से 28 साल उनकी मैक्सिमम एज लिमिट कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं भाइयों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो भाइयों एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है कैटेगरी के अनुसार। तो जनरल, OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है भाइयों 450 450 रुपये, और SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है भाइयों ओनली 50 रुपीज़, मतलब कि 50 रुपये। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फॉर्म को भरें, जितने भी 10th पास हैं। और अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की, मतलब कि सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी पोस्टेड अक्रॉस वेरियस RBI ऑफिसेज इन इंडिया इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। तो भाइयों अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, और आप इसमें से देख सकते हो जो जो आपको चाहिए। मुंबई, पटना, हैदराबाद, गुवाहाटी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, इनके साथ आप जब फॉर्म भरें तो यह देख लेना आपको किस स्टेट में नौकरी, मतलब कि पोस्ट खाली है तो उसमें ना भरें, पोस्ट खाली है तो उसमें ही भरें। अगर पोस्ट भरी हुई है तो फिर आपको आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको पोस्ट नहीं मिल पाएगी, तो यह ध्यान से भरना भाइयों। अब बात कर लेते हैं भाइयों सैलरी क्या रहने वाली है इसकी, और बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं। तो भाइयों बेसिक पे रहने वाले हैं 24,250 पर मंथ अप्रोक्स, ये है 24,250 से आपकी सैलरी शुरू होने वाली है। ग्रोस सैलरी मतलब कि अराउंड आपको 46,000 पर मंथ मिलेंगे विद अलाउंस, मतलब कि आपको जितने भी 46,000 पर मंथ मिलेंगे, इसके अलावा जो रेंट अलाउंस इसमें ही जुड़ जाएंगे। अलाउंस मिलेंगे भाई डियरनेस अलाउंस, DA, हाउस रेंट मिलेंगे, HRA, सिटी कंपनसिटी अलाउंस, CCA, अदर बेनिफिट जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, कन्वेंस, एजुकेशन सपोर्ट, इसके लिए भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भाइयों सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब कि क्या क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है। द RBI ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज डन 2 मैन स्टेज, मतलब कि यह है 2 प्रक्रियाओं में, 2 चरणों में होगा। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे भाइयों 120, और टोटल मार्क्स भी रहने वाले हैं 120, मतलब कि 1% 1 नंबर का रहने वाला है। सब्जेक्ट आएंगी भाइयों रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल MLS, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है भाइयों 90 मिनट्स, 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग भाइयों 1/4 है फॉर रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि आप जिस स्टेट में इसको अप्लाई करने वाले हैं, जिस स्टेट को आप चुनेंगे उसकी आपको लोकल लैंग्वेज की थोड़ा बहुत वो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्वालिफाइंग टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, उसके लिए आपको टेस्ट को थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसलिए आपको एक टेस्ट देना होगा उसके लिए भी। मस्ट रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द, मतलब कि आपको उस स्टेट की पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए, और बोलना भी आना चाहिए, और समझना भी आना चाहिए। इस अनुसार आप उसको भर पाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। तो 10th की मार्कशीट, फोटो ID, आधार, पैन, वोटर ID जो भी है आपको उपलब्ध है, फोटो ID, डोमिसाइल, रेजिडेंस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैनड सिग्नेचर आपके, कास्ट, PWD एक्सर्विसमैन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी भाइयों, तो भाइयों आपको ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म को फिल करने के लिए। और आप भी इसको ऑनलाइन खुद ही स्वयं ही भरना चाहते हैं तो भाइयों आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आप ई-मित्र पर नहीं भरना चाहते, अपने फ़ोन से ही स्वयं ही भरना चाहते हैं, तो ये आपको स्टेप लेने होंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना और अपना फॉर्म को फिल कर देना। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। और भी नई अपडेट और जॉब नौकरियों के बारे में अगर आपको और भी जानकारी तुरंत से तुरंत चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।